हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के सेशन का। 12 से 20 जून के दौरान बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह ये किसके द्वारा मनाया जा रहा है? NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। हाल ही में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-2024 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को 2 साल के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें से 5 जो सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से अस्थायी सदस्यों में प्रत्येक की 2 साल के लिए नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इन स्पेस का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पे किया है? अहमदाबाद में। वर्ष 2022-2023 के लिए किस किस्म की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाएगी? तो ये किस टाइप की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाएगी? ये की जाएगी खरीफ की फसलों में। हाल ही में किस देश ने जून 2022 में अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये की है मलेशिया ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस और किस देश के बीच में पहले सड़क पुल का अनावरण किया गया है? तो ये जो अनावरण है वो चीन और रूस के बीच में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया है? तो ये जो प्रौद्योगिकी पर दूत है वो किसे किया है? अमनदीप सिंह गिल को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज जो बनेगा वो घंडावल यानी कि हिमाचल प्रदेश में बनेगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक की किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में RBI ने मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये किस देश के साथ दी है? अमेरिका के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। गुरु नायडू सेनापति ने मैक्सिको के लियोन में चल रही IWF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन A स्वर्ण पदक। भारत मैक्सिको के लियोन में चल रही IWF प्रतियोगिता में अब तक 4 पदक जीत चुका है। गुरु नायडू सेनापति IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन बन गए हैं, जिन्होंने ये पदक 55 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया है। इन्होंने एशियाई युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में कांस्य पदक जीता था। भारत की सौम्या S दलवी जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं ने प्रतियोगिता के दूसरे दिन अपनी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता के पहले दिन आकांक्षा किशोर ब्यावरे जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में, और विजय प्रजापति जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी स्पर्धा में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। तो यानी कि अभी कुल मिलाकर टोटल 4 पदक जीत चुका है भारत।
पहला स्वर्ण पदक जो किसके द्वारा जीता गया है, गुरु नायडू सेनापति। दूसरा जो जीता गया है सौम्या एस दलवी, कांस्य पदक। और तीसरा आकांक्षा किशोर ब्यावरे के द्वारा। और चौथा विजय प्रजापति, यानी कि इन दोनों ने, आकांक्षा किशोर ब्यावरे और विजय प्रजापति, इन दोनों ने इस स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। वर्तमान खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारतीय भारोत्तोलन संघ के जो अध्यक्ष हैं अभी कौन है, सहदेव यादव। युवा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF के द्वारा किया जाता है। इसकी जो पहली प्रतियोगिता थी वो कब आयोजित की गई थी, मई 2009 में। तो ये कौन है, गुरु नायडू सेनापति। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस के चैटियारों में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी स्वर्ण पदक। फ्रांस के चैटियारो शहर में पैराशूटिंग विश्व कप का आयोजन 4 से 13 जून 2022 के बीच किया गया। इन खेलों में अवनी लेखरा के अलावा श्री हर्ष देवा रेड्डी ने स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा भारत की पहली महिला पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। लेखरा ने R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 458.3 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ये हैं अवनी लेखरा। आगे बढ़ते हैं। OECD की हालिया रिपोर्ट यानी कि जून 2022 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत के लिए GDP विकास पूर्वानुमान क्या है। ऑप्शंस हैं 8.2%, 7.5%, 7.8%, 6.9%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6.9%। यानी कि अभी हालिया रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार, किसकी रिपोर्ट, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने अभी जो हालिया भारत की GDP का पूर्वानुमान लगाया है वो कितना, 6.9% लगाया है। इससे पहले इनका जो अनुमान था वो क्या था, 8.1% था। तो इन्होंने इसको रिड्यूस करके 8.1% से कितना कर दिया है, 6.9। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के लिए विकास दर पहले से अनुमानित 8.1% से घटाकर कितनी कर दी है, 6.9% कर दी है। अगर हम 8.2% इसकी बात करें तो ये किसने कर दी है, 8.2 जो है वो IMF ने कर दी है। पहले इसने कितना अनुमान लगाया था, पहले 9% लगाया था, लेकिन अब इसको घटाकर भारत की जो GDP है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए वो कर दी है 8.2%। और 7.5% की अगर हम बात करें, 7.5 जो करी है वो वर्ल्ड बैंक ने करी है। पहले इसका जो अनुमान था वो था 8.5, लेकिन अब घटाकर कितनी कर दी है, 7.5। और इसमें 7.8 अगर इसकी हम बात करें तो ये किसने किया है, ये किया है फिच ने। पहले इसकी जो रेटिंग थी वो 8.5 थी और अब 8.5 से घटाकर इसको कितना कर दिया है, 7.8%। यहाँ पे हम देख सकते हैं OECD ने प्रीवियस जो थी इसकी जो अनुमान था वो था 8.1 और अब नया अनुमान है 6.9। और मूडीज़ की अगर हम बात करें, मूडीज़ ने पहले जो अनुमान लगाया था वो था 9.1 और अब कितना कर दिया है इसको, 8.8% कर दिया है। और मॉर्गन स्टैनली, इसके अनुसार अगर हम देखें भारत की GDP का जो अनुमान फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, तो इसने क्या किया है, 7.9 से घटाकर कितना कर दिया है, 7.6%। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजदूत
रबाब फातिमा कहाँ की अपर महासचिव नियुक्त हुई हैं? ऑप्शंस हैं WHO, ILO, संयुक्त राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र। बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अपर महासचिव नियुक्त किया गया है। वह जमैका के कर्टेने रेट्रे की जगह लेंगी, जिन्हें शेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। राजदूत रबाब फातिमा इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला राजनयिक हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया में। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क यानी कि मैनहट्टन टापू जो है उस पर स्थित है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 जो देश हैं वो शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित होते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है इसके ये जो 6 अंग हैं, ये 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, इनको मिलाकर संयुक्त राष्ट्र का जो है वो निर्माण होता है। ये कौन है? ये हैं राजदूत रबाब फातिमा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव पी भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शंस हैं 72 में, 73 में, 74 में, 75 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 74 में। राहुल श्रीवास्तव पी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जिन्होंने इटली में 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव FIDE रेटिंग में 2500 एलो पॉइंट की बाधा को तोड़कर खिताब हासिल किया है। 19 वर्षीय खिलाड़ी ने कैटोलिका इवेंट में ग्रैंड मास्टर लेबन पंत सुलिया के खिलाफ अपने 8वें दौर के खेल को ड्रॉ करने के बाद 250 एलो लाइव रेटिंग अंक तक पहुंच गया। उनकी वर्तमान एलो रेटिंग जो है वो कितनी है? 2468 है। श्रीवास्तव ने पहले ही 5 GM मानदंड हासिल कर लिए थे और 250 की रेटिंग सीमा को पार करने पर यह खिताब हासिल किया था। 2500 की रेटिंग सीमा को पार करने पर यह खिताब हासिल किया था। भरत सुब्रमण्यम ये क्या है? जनवरी में देश के 73वें GM बने थे। GM मतलब ग्रांड मास्टर। महान विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत के पहले GM बने थे। विश्वनाथन आनंद जो हैं वो भारत के पहले GM बने थे। 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा दुनिया में सबसे कम उम्र में चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो सबसे कम उम्र की अगर बात आती है तो ये कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज ग्रुप A ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 9 राउंड से 7.5 अंकों के साथ विजेता बने। तो ये कौन है? राहुल श्रीवास्तव पी। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं 121, 136, 180, 101। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 121। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में 163 देशों में भारत 121वें पायदान पर रहा है। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है, जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में नहीं है और अन्य देशों की तुलना में भारत की तैयारी में पिछले कुछ वर्षों में कमी देखी गई है। इस रिपोर्ट में अगर हम शीर्ष 3 देशों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? पहला है फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और तीसरा है स्वीडन।
कुछ हम और इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें अगर हम भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो जो भारत है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन से नंबर पे है? 83 पोजीशन पे है, जबकि पहले नंबर पे कौन है? जापान और सिंगापुर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो भारत की जो स्थिति है वो कितनी है? 150 है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्वे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत जो 180 देशों में सबसे अंतिम स्थान पर है, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में भाग लिया था, इसमें से जो भारत है वो अंतिम पायदान यानी कि 180 स्थान पर है। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा? फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो डेनमार्क रहा। खुशहाली सूचकांक 2022 में अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो 136 नंबर पे है, और पहली जो पोजीशन है वो किसकी है? फिनलैंड की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसमें अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो 101 नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा साहित्य के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया, यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है मुंबई है। वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। भारत में चीनी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है अब कौन हो गया है? महाराष्ट्र बन गया है। इससे पहले किसका स्थान था? इससे पहले जो था यूपी था। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? वो भी महाराष्ट्र है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो कौन सा? रेडियो दक्ष, ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु पवित्र अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचाए गए हैं? ऑप्शंस हैं चीन, मंगोलिया, म्यांमार, भूटान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगोलिया। भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु पवित्र अवशेष मंगोलिया में 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ वहां पहुंचे हैं। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा हुआ यानी कि लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी में चाइना के साथ साझा करती हैं। देश की राजधानी और सबसे बड़ा जो शहर यानी कि देश की जो राजधानी है वो सबसे बड़ा शहर है, ये कौन है? उलान बटोर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 जून। जून के कुछ महत्वपूर्ण दिन इनके बारे में हम देख लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया गया? दुग्ध दिवस व माता पिता वैश्विक दिवस। 2 जून तेलंगाना दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 4 जून मासूम बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा का दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून मस्तिष्क ट्यूमर और महासागरीय दिवस। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? 13 जून को। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा?
ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक के साथ टोटल मिलाकर 137 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 45 स्वर्ण पदक, 40 रजत और 40 कांस्य के साथ कुल मिलाकर 125 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। और तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो कर्नाटक रहा। कर्नाटक ने 22 स्वर्ण, 17 रजत और 28 कांस्य पदक के साथ टोटल 67 पदक हासिल किए और पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर कौन रहा? हरियाणा रहा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका पर कर्नाटक रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार के खेलो इंडिया अभियान का एक हिस्सा है। ये हरियाणा का दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम खिताब है। हरियाणा ने इसे पहले साल यानी कि 2018 में गेम के पहले संस्करण में ही खिताब जीता था, यानी कि पहले संस्करण में जीता था। तो यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में ही हुई थी। तो पहला जो है खिताब ये किसने जीता? हरियाणा ने। और अभी 2021 में जो हुआ है इसको भी हरियाणा ने जो है इसको पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है चौथा संस्करण है। 5 स्वदेशी खेल हैं जिनको खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? मलखंब, गतका, कलारीपेट्टू, थांगता और योगासन। ये जो खेल हैं 5 स्वदेशी खेल, इनको पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि KIYG में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न क्या था? हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी यानी कि NJ ओझा। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं रबाब फातिमा, अमनदीप सिंह गिल, NJ ओझा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।